वेलकम टू माई क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन टूल हमें डेटा टैब के अंदर दिया गया है। आप इस जगह के ऊपर देखेंगे, देन दिस इज ए डेटा वैलिडेशन टूल गिवन टू अस। दिस इज a very powerful tool and it helps us to enter valid data into the database. आइएगा इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। डेटा वैलिडेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल जिसका नाम स्टूडेंट टेबल है उसको डिज़ाइन कर दिया। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें 7 डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एनरोलमेंट नंबर, द सेकेंड इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, the third one age of the student, the fourth one is the address of the student, then the pin code for the address, the course pursued by the student, and in the last date of admission. मैंने ये सारे कॉलम्स पर्पसफुली डिज़ाइन किए हैं सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड डेटा वैलिडेशन क्या है। इस टेबल के अंदर यहाँ पर 4 डिफरेंट रोज के अंदर हमने डेटा को फिल कर दिया एंड दिस डेटा इज परफेक्टली फिल्ड। अब हम डेटा वैलिडेशन की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 2 स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर सेम हो जाए या ये अलग रहे? अगर 2 स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर सेम हो जाएगा तो हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम यहाँ पर चाहेंगे कि एनरोलमेंट नंबर यूनिक रहे, ये सेम नहीं होना चाहिए। मैं इस रो को एक डिफरेंट कलर दे देता हूं। मैंने यहां पर ये ऑरेंज कलर दे दिया। एनरोलमेंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी सेम। मैं यूजर को अलाउ ही नहीं करूंगा कि यूजर सेम एनरोलमेंट नंबर को एंटर कर दे। आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। हम जानते हैं कि नेम अल्फाबेट्स के अंदर होनी चाहिए। क्या मैं यूजर को अलाउ कर दूं कि वो ये नाम कुछ स्पेशल सिंबल के अंदर हमें दे दे? आंसर इज नो। मैं यूज़र को अलाउ ही नहीं करूँगा कि वो नाम स्पेशल सिंबल के अंदर दे दे। क्या मैं यूज़र को अलाउ कर दूँ कि वो डिजिट्स के अंदर नाम को दे दे? आंसर इज नो। हम यूज़र को ये बात अलाउ नहीं करेंगे कि यूज़र अल्फ़ाबेट की जगह नेम के अंदर डिजिट्स को दे दे। द नेक्स्ट पॉइंट इज एज। क्या यूज़र को मैं यहाँ पर 0 एज एंटर करने की इजाज़त दे दूँ? आंसर इज नो। द एज ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी 0। ओके, चलिएगा 0 तो नहीं हो सकती। क्या मैं यहाँ पर यूज़र को नेगेटिव एज को एंटर करने के लिए अलाउ कर दूँ? अगेन आंसर इज नो। वी कैन नॉट अलाउ दिस थिंग टू द यूज़र। द नेक्स्ट पॉइंट इज एड्रेस। क्या मैं एड्रेस के अंदर यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ दूँ? एड्रेस में स्टूडेंट का फिल ही ना करूँ? अगेन आंसर इज नो। अगर तो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होना चाहिए सो दैट कॉलेज में कॉरेस्पॉन्ड विद हिम विद दैट पर्टिकुलर एड्रेस। द नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ पिन कोड। क्या मैं पिन कोड के अंदर इस तरह से 7 डिजिट्स को अलाउ कर दूं? हम जानते हैं कि ये पिन कोड 6 नंबर का है। क्या मैं यहाँ पर उसे 7 नंबर एंटर करने के लिए इजाज़त दे दूं? चलिएगा, अगर 7 नंबर नहीं तो क्या मैं यूज़र को ये फ्रीडम दे दूं कि वो पिन कोड के अंदर सिर्फ 5 डिजिट को ही एंटर करे? अगेन आंसर इज नो। हमने यूज़र को रोकना है कि वो ये काम ना कर सके सो दैट इन सेल्स के अंदर बिल्कुल उचित डेटा आए, बिल्कुल वैलिड डेटा आए, बिल्कुल ठीक डेटा आए। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं डेटा वैलिडेशन। इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं कोर्स के केस के अंदर हमने स्टूडेंट्स के डिफरेंट कोर्सेज के नाम यहाँ पर दिए हैं। क्या मैं किसी भी यूज़र को यहाँ पर इस बात की छूट दे दूँ कि वो एक ही कोर्स का नाम ये 6 तरीके में से कोई भी एक तरीका अडॉप्ट कर ले? आप स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स को लिखा है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिखने के अंदर हमने डिफरेंट वेज को अडॉप्ट किया है। क्या मैं यूज़र को अलाउ कर दूँ कि वो इसमें से किसी भी तरीके को कहीं पर भी एंटर कर दे? हमारे अंदर तो कॉमन सेंस है एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सब वन एंड दी सेम थिंग है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। कंप्यूटर इन सभी चीज़ों को एक अलग अलग कोर्स मान के चलेगा। इट मीन्स
अगर हम यूज़र को अलाउ कर दें कि वो बीकॉम ऑनर्स एक तरीके से नहीं 6 तरीके से लिखेगा, तो कंप्यूटर इन 6 को अलग अलग एलिमेंट्स मानेगा। हम इस बात के लिए यूज़र को अलाउ ही नहीं कर सकते कि यूज़र एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को छोड़ के अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट को अडॉप्ट कर ले। द लास्ट वन इज डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन के केस के अंदर हम एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, डेज, मंथ एंड ईयर, DD, MM, YY. दिस इज द डेज, मंथ एंड ईयर फॉर्मेट। अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो क्या मैं यूज़र को यहाँ पर इस फॉर्मेट को चेंज करने की इजाज़त दे दूँ? यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट को मंथ, डेज और ईयर्स के अंदर कर दिया। अगर मैं यूज़र को इन चीज़ों को करने की इजाज़त दे दूँगा तो हमारा डेटा कभी भी परफेक्ट फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा और ये रिलायबल भी नहीं होगा। जब मैं यूज़र को डेटा को एंटर करने के लिए इजाज़त दूं तो मैं चाहूँगा कि इनके ऊपर बहुत सारे चेक्स लगा दिए जाएं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाएं, बहुत सारी रोक लगा दी जाए, सो दैट ओनली द राइट टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड टू बी एंटर इनटू द टेबल। अगर मैं यूज़र को कंपेल कर दूं कि वो सिर्फ ठीक तरह का डेटा ही एंटर करेगा, देन दिस इज टर्म्ड एज डेटा वैलिडेशन। आपने डेटा को वैलिडेट कर दिया, जो उचित डेटा था, जो ठीक डेटा था, आपने उसी डेटा को अलाउ किया है। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से मैं उम्मीद करूंगा आप ये डेटा वैलिडेशन की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से अब अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।